जंजीर। तुमको आयुष्मान चाहिए ना, हमको इस घर से बदला। अरे तुम हम पे भरोसा तो करो, हम तो एक ही टीम में हैं। देखो, मैं तुम्हारी बातों पे ना भरोसा कर लूंगी। तुम अगर बस बातों को गोल गोल घुमाना बंद कर दोगे और मुझे बता दोगे सीधा सीधा कि आयुष्मान कहाँ है। बताओ ना, आयुष्मान कहाँ है? अरे वो जहां भी है सुरक्षित है। देखो, हम ना बिना मतलब का कोनो खतरा मोल नहीं लेना चाहते। अपनी बकलोली बंद करो और ये समझ लो कि उसको जहां भी भिजवाए है ना, ताकि उसे कोई देख ना ले, और हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाए। थैंक गॉड। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। लो, पर तुम्हें पक्का यकीन है ना, तुमने उसे जहाँ पर रखा है वहां से वो भाग के दोबारा यहाँ पर तो नहीं आएगा? अरे अपनी पूरी जान लगा लेगा ना, तब भी नहीं निकल पाएगा। और तुम चिंता मत करो, अब हम उसको गहना के आसपास भटकने नहीं देंगे, क्योंकि अब गहना के पति हम हैं। कौन? हम, विराज। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे तुमको आयुष्मान चाहिए, तुमको मिल जाएगा। उसके बाद ना हम तुम्हारे रास्ते में आएंगे और ना तुम हमारे रास्ते में आना, क्योंकि अब कहना हमरी है और हमेशा हमरी ही रहेगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो नाश्ता करने के लिए गए थे ना? हाँ, वो हालिया से मुझे कुछ काम था। काम? कैसा काम? आलिया, और ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी है? वो कुछ नहीं, छोटी सी चोट लगी थी। तो वो ये देखकर आयुष्मान यहाँ रुक गया था। दोस्त है लेकिन कितना ख्याल रखता है ना मेरा। कोई बात नहीं आयुष्मान, मैं इसके ऊपर बैंडेड लगा लूंगी। तुम जाओ ना, ब्रेकफास्ट कर लो। ठीक है। ये भूई रुपया जो कोई भी है, लेकिन ये हमारे पूरे परिवार और आलिया को भी बेवकूफ बना रहा है। हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी हो वो ठीक हो। हमें ये बहरूपिये का सच सामने लाने के लिए जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करने होंगे, और उसके लिए सबसे पहले हमें माई से बात करनी होगी। अरे बेटा, आ बैठ। कमला माई, हमें आपसे कुछ बात करनी है। दुनिया में हम शक्ल होते हैं का? ऐसा क्यों पूछ रही है? बताइए ना माई। हाँ, कभी कभी जुड़वा बच्चे हम शक्ल होते हैं। पर कमला माई, डॉक्टर बाबू और टिन्नी भी तो दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन उनकी शक्ल तो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती। अरे बेटा, मैंने कहा ना कि कभी कभी हम शक्ल हो सकते हैं, हमेशा नहीं। तो कमला माई, डॉक्टर बाबू का कोई जुड़वा भाई है का? कैसी ऊटपटांग बातें कर रही है? हाँ, अगर उसका कोई जुड़वा भाई होता तो इस घर में रह रहा होता ना हमारे साथ। और तुझे भी तो बताते हैं हम। कैसे कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ गया ना? तू ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माई। माई को ये बहरूपिया डॉक्टर बाबू ही लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम माई को बिना सबूत के कुछ नहीं बता सकते, वरना वो परेशान हो जाएगी।
ये अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं कमला माई, वो डॉक्टर बाबू करोड़ों में एक है ना, तो हम नहीं चाहते कि उनके जैसा कोई हमशक्ल हो। ऐसे बुद्धू जैसे बातें कर रही है। ये देख, कमला माई, हाँ ये डॉक्टर बाबू तो नहीं लग रहे, तो ये किसकी फोटो है? ईशान देवर जी के का? अरे नहीं, ये ईशान की फोटो नहीं है। ईशान की फोटो तो ये है। अगर ये फोटो घर में से किसी की भी नहीं है, तो आखिर ये फोटो है किसकी? अरे बेटा, इतनी पुरानी एल्बम है, हो सकता है किसी दोस्त की फोटो हो। क्या कर रही हो बे? क्या है ये? जलन हुई? हुई ना जलन? मुझे भी ऐसी हुई थी जब मैंने तुम्हें गहना को उसके कमरे में उसे आंखें फाड़ फाड़ के ताड़ते हुए देख रही थी तब। क्या नहीं बकैती शुरू कर रही हो तुम? तो कहती मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे हाव भाव देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इसे मेरी धमकी समझो या चेतावनी। अगर दोबारा किसी और लड़की को मेरे अलावा तुमने देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? यहाँ अपना बदला लेने आए हो ना, तो उस पर ध्यान दो। ये जो मैंने किया है ना, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। कुछ भी ऊपर नीचे किया ना तो तुम सोच नहीं सकते कि फिल्म कैसी होगी, समझे? फिल्म देखने का इंतजार काहे करना है? अब ही दिखा देते हैं। ऐसी धमकियां ना हमारे ऊपर नहीं चलेंगी, बल्कि अगर हमारी खोपड़ियां घूम गई तो ये तुम्हारी सारी दुनिया घुमा देंगे, समझी? तुमको क्या लगा इन मेरे खिला के हमको डरा दोगी? डर का होता है हम बताते हैं ना तुमको। हाँ क्या कर रहे हो? देखो, ऐसा है कि हमारे दिल में रहो या ना रहो, और अपनी औकात में जरूर रहना। विराज प्लीज। अरे ऐसी टकटुंजियां हरकतें करके हमको डराने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ? हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। तुम्हारी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है हमको, समझी? किसी से डरते नहीं है। ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना ऐसी हालत करेंगे ना कि खुद का चेहरा नहीं पहचान पाओगी तुम। तुमको तड़पाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना हमको, दिल में जो रहती हो। लो पकड़ो, नहा लो अब इससे। ये बहरूपिये का सच जाने के लिए हमें सुराग ढूंढना होगा। शायद ये अलमारी में हमें कोई सबूत मिल जाए, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा करके रखा है। मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, वो आपके अलमारी में देखिए ना, कपड़े कैसे बिखरे पड़े हुए, तो हमने सोचा कि अच्छे से ठीक से जमा कर रख दे। मुझसे पूछे बिना मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, और ये जैसी है ना मुझे वैसी ही अच्छी लगती है। हटो।
कोई जरूरत नहीं है इसे ठीक करने की। जाओ जाकर अपना काम करो। क्या अलमारी में कुछ था जो ये बहरूपिया छुपा रहा है? आखिर इस बहरूपिया का राज क्या है? अरे खड़ी हुई देख क्या रही हो? जाओ। देखो ऐसा है कि हमारे दिल में रहो या ना रहो, और अपनी औकात में जरूर रहो। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हें यहाँ कोई नहीं देख सकता। बाल बच गए। तुम मेरा कमाल करती हो। अब जल्दी से अपना कपड़े से संभाल लो और जाओ उस घर से। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें हमें साथ किसी ने देख लिया ना यहाँ पे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर जो मैं सोच रही हूँ वो सही है और विराज को कहना पसंद आने लगी है, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे किसी भी तरह यहाँ इस घर में शिफ्ट होना होगा ताकि विराज पर नजर रख सकूं और उस कहना को मैं विराज से दूर रख पाऊं। ये बहरूपिया कहाँ जा रहा है? कहीं ये वही तो नहीं जा रहा है जहाँ इसने डॉक्टर बाबू को छुपा कर रखा है? फिर तो हमें इसका पीछा करना चाहिए। हम ही मौका नहीं छोड़ सकते। क्या हुआ बे? आ रहे हैं। कोनो पर थोड़ी लगे जो चिड़िया की तरह उड़ के आ जाएंगे। और बाकी सब इंतजाम बढ़िया से हो गया है। कहा है कि वहां नहीं मिल सकते, इसलिए शहर से थोड़ा बाहर मिलना पड़ रहा है। क्या मतलब? अबे हमको के बाद कहीं और भी जाना है। कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो रखो अब। बस भोलेनाथ करे ये बहरूपिया डॉक्टर बाबू के पास ही जा रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ भी करके हमें डॉक्टर बाबू के बारे में पता करना है और इसका सच जानना है हमें। लीजिए। ये आवाज कैसी है? हाँ, ढोल बजने की आवाज आ रही है ना। बंद करो इसे। अरे बंद करो।
अरे ईशा बेटा, ही सब का है? अरे दूल्हा तो हमारा बछवा बनेगा ना, तो तू बारात लेकर काहे आई है? आंटी आप कितनी क्यूट हैं। मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। लगता है डॉक्टर बाबू को यही छुपा करके रखा है। आज तो हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना है। और हार, इतनी मेहरबान काहे, कोई वजह? ईशा बेटा, माना कि हमारे परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ने वाला है, लेकिन बात बात पर हम तुमसे इतने महंगे तोहफे नहीं ले सकते। कम ऑन आंटी, ये तोहफे नहीं है, ये मेरा प्यार है आप लोगों के लिए। आप लोग इतने अच्छे हो कि मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि आप लोग मुझे पहली बार मिल रहे हो और मेरा इतना ख्याल रखा। पर एक बात की परेशानी है, मैं ईशान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं जानती। अच्छा है, हमें नहीं जानती। क्या कहा आपने? यही कह रही थी कि बेटा ये तेरा ही तो घर है। हाँ, जब मन चाहे तब आजा हम लोग को जानने के लिए। और वैसे भी अभी शादी को बहुत समय है, तो तब तक हमको जानते रहना है ना। तभी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बार बार आने जाने से अच्छा है कि मैं इसी घर में आके रह जाऊं। तभी तो सारा सामान लेकर आई हूं मैं। ईशा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम अब से हमारे घर में हमारे साथ ही रहोगी? हाँ, यहाँ रहूंगी तभी तो सबको जान पाऊंगी ना। क्या बोल रही हो ईशा? तुम बिना शादी के यहाँ कैसे रह सकती हो? कमाल करते हो अंकल, आप किस जमाने की बात कर रहे हो? दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल शादी से पहले लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं। क्यों चुप हो रही आंटी? कुछ गलत कहा मैंने? कुछ कहा? मैंने ये कहा कि मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल रह सकती हूँ। क्या तुम रहो, अभी से रहो, ये तुम्हारा ही तो घर है और इसके रहने से ना हमें कोनो तकलीफ नहीं है। हाँ, थैंक यू आंटी मुझे समझने के लिए। मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? हम लेके आते ना, ऐसे कैसे हम लाते? पानी लेके आते हैं। चकोरी आंटी के किचन में पहुंचते ही कुकर फटेगा, होगा बड़ा धमाका, जिसका सारा इल्जाम लगेगा सीधा गहना पे।
आयुष्मान की तरह कहना भी इस घर से बाहर होगी और फिर आज होगा मेरा। शायद डॉक्टर बाबू यही है। हे भोलेनाथ, आज बस हमें हमारे डॉक्टर बाबू से मिला दीजिए। हे भोलेनाथ, ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। हमें अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज कुछ भी हो जाए, हम डॉक्टर बाबू तक पहुंच कर रहेंगे। यहाँ अंदर तो कछु भी नहीं दिख रहा है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वकील साहब, बहुत दिन लगा दिए काम पूरा करने में। इतने दिन में तो हम खुद ही वकील बन जाते। कागज तैयार। वक्त कौन है बे? भैया जी, हमको लगता है कौन अंदर घुसा आया है। अच्छा, तो तुम मेरी शकल का देख रहे हो, जाके उसको देखो। ये तो भैरू पे की आवाज थी। लगता है वो हमारी तरफ आ रहा है। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो हम कभी डॉक्टर बाबू को ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या करे हम? ओए, उठ उठ। उसको तो बहुत चोट लगी है, लगता है बेहोश हो गया। सांस तो चल रही है। अबे कौन है तू? मेरे अम्मा
अम्मा के भाई। अब तुम्हारे मामा है बे हम। अब तुम लोग कौन हो बे? हमरे घर में घुसकर हमें से पूछ रहे हो कि हम कौन है? अबे तुम कौन हो? अबे मुच्छड़, ज्यादा चढ़ा लिए का? झिलती नहीं है तो पीते काहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं, हमरा अड्डा है। का है? अड्डा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? हिम्मत? अबे हिम्मत का है बे? बस 2 घुट अंदर जाने दो। इंसान से शेर बनने में बखत थोड़ी ना लगता है। अच्छा हुआ हमें डरम में ही कपड़े और सामान मिल गया और हमने अपना ऐसा रूप बदल लिया है कि भैरूपिया भी हमें पहचान नहीं पा रहा है। पर डॉक्टर बाबू तो यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रहे, तो ये यहाँ क्यों आए? अबे उठा के बाहर फेंको इसको, पता नहीं कहाँ से चले आते। पकड़ो। अबे नहीं, हाथ नहीं लगा। न दूर आकर ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते हम। इस भैरूपिया ने डॉक्टर बाबू को जरूर यहीं कहीं छुपा कर रखा होगा और हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। अबे छोड़ो बे हमें, ऐसे नहीं जाएंगे हम यहाँ से। हमको पता है। हमको पता है तुम लोगों ने हमारी दारू की बोतल यही छुपा कर रखी। शेर का शिकार मतलब उसकी दारू की बोतल। अबे जंगल का नहीं, सर्कस का शेर है। हमरे 1 2 3 गिनने का इंतजार कर रहे हो? पकड़ो इसको। डॉक्टर बाबू कहीं दिख काहे नहीं रहे? अरे एक आदमी नहीं पकड़ा जा रहा है तुमसे, इसी दिन के लिए पाल रहे हैं तुमको। इतना बड़ा शरीर लेके घूम रहे हो। भाग। हमारी पूछ। हम तो फंस गए, अब क्या करें? हाय, हमरे तो भाग ही खुल गए। अगर आज ईशान के पापा होते ना तो ये देख के बहुत खुश होते कि उनके बचवे ने बहुत अमीर लड़की को पटाई है। ये कुकर अभी तक फटा क्यों नहीं? अरे ईशा बेटा, तू कहाँ आ गई? मैं आ रही थी ना तेरे लिए पानी लेके। I'm so sorry आंटी, मैंने घर में आती आपको काम दे दिया। आप मुझसे बड़े हो, मुझे अपना खुद का काम करना चाहिए, इसलिए मैं आ गई। ऐसी क्या बात कर रही है? मैं तेरी होने वाली सास हूँ और जब तू मुझे इतना बड़ा मेरा मतलब है जब इतना अच्छा हम सबके साथ व्यवहार करती है, मैं तो 1 गिलास पानी तो तेरे लिए ला ही सकती हूँ ना। रुक जा। ले पी ले। अच्छा बाहर चलते हैं, जाके मैं तुझे तेरा कमरा भी दिखाती हूँ, ठीक है? नहीं, अगर ये बाहर चली गई तो गहना के ऊपर कुकर फटने का इल्जाम लगाना है, वो कैसे लगेगा?
कुछ करना पड़ेगा मुझे। फिर तुम लोगों से काम ढंग से नहीं होता, इसको नहीं पकड़ पाए तुम। बहुत तो चल रहा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं शराबी को। चलो उठ। जानता है हम कौन है और किसके अड्डे पे तमाशा कर रहा है तू? नहीं जानते दे कौन है बतू है तो पे का कहीं का विधायक मामा है तुम्हारे भाई, हम तो मामा नहीं। कौन है तू? हम बताए तुमको कौन है? अबे हम भैया जी छोड़िए ना, कहाँ आप शराबी के मुंह लग रहे हैं। इसको तो हम अब भी उठाकर बाहर फेंकते हैं ना। अब जो काम करने के लिए आए वो करिए ना भैया जी। फेंको इसको। अब क्या करे, ना डॉक्टर बाबू यहाँ है और ना इस बहरूपिया के बारे में कोई सुराग मिल पा रहा है। और जो भी हो, डॉक्टर बाबू को छुपाया तो इसने ही है, लेकिन कहाँ और ये यहाँ किस काम से आया है? अरे माफ कीजिएगा वकील साहब, कोई ना कोई टंटा खड़ा हो जाता। अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो कागज पत्री बोले थे, हो गए तैयार? जी सर, सारे कागज बन रहे हैं। बन रहे हैं? कागज? कैसा कागज बनवा रहा है ये? अरे बन नहीं रहे हैं, एकदम लल्लन टाप बनने चाहिए। और जो जो जानकारी बोले ना सब होनी चाहिए उसमें, समझे? जी सर, जो जो पॉइंट्स आपने बोले थे सब लिखवा दिए हैं। हाँ आप ठीक तो हो? जेठानी जी, ये सब कैसे हुआ? अरे आपको चोट लग गई? मम्मी ये क्या हुआ? आप ठीक तो? अरे कहाँ ठीक हूँ? बम फटा, बम रसोई में। और ऊपर से आगे चोट भी लग गई। आए राम, कितना दुख हो रहा है। रुको मैं दवाई लेके आता हूँ। भाभी लेकिन ये हुआ क्या यहाँ? जेठानी जी, अरे कुकर फटा है और वो सीधा फट के ना मेरे ऊपर ही आने वाला था। वो तो अच्छा है कि ईशा आई थी, उसने हमें बचा लिया, वरना तो आज हम खत्म ही थे। आप मेरी मदर इन लॉ नहीं, मेरी माँ जैसी हैं। तो मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह गैस ऑन करके उस पर कुकर इस तरह छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? तुमने ये बेवकूफी की है? अरे नहीं, मैं तो बाहर ही थी। हो सकता है कि गहना ऐसे करके चली गई हो। हाँ, उस कामचोर की ये हरकत है। एक तो वैसे भी वो लड़की किसी काम की नहीं है और जब बचा कुछ काम आता है वो भी सत्यानाश कर देती है। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे तू आ गई, वरना तो आज मेरे ऊपर जाने का तो टिकट कंफर्म ही था। मैं तो आज ना छोड़ूंगी नहीं मैं उस लड़की को। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है कहना? कहना मम्मी, कहना अरे आपके हाथ में लगी हुई है। कहना जेठानी जी, गाड़ी तो खुली है। आज तो ये बहरूपिया को हम इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। वकील साहब, आप जल्दी से जल्दी कागज पत्री तैयार करवाइए और बस। आप टेंशन मत लो सर, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। ठीक है, चलते हैं। ओके।
हमें जानना ही होगा कि इसने डॉक्टर बाबू को कहाँ रखा है और अब ये कहाँ जा रहा है और कौन से कागज की बात कर रहा था ये अंदर। जेठानी जी वो मैं दूर है हमसे। मैंने गहना भाभी को पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। देखा कमला, देखा तूने ये गहना की बच्ची कितनी लापरवाह है। गैस में कुकर छोड़ के वो बाहर मटर गश्ती करने चली गई है। अरे नहीं जेठानी जी, गहना लापरवाह नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो सारे काम कितने अच्छे से करती है। हो सकता है कि गलती से वो गैस बंद करना भूल गई हो। गलती? तो उसकी लापरवाही और कामचोरी को ना गलती बोलकर उसे बचाने की कोशिश मत कर। देख नहीं रहे तुझे? हाँ? हमें कितना ज्यादा चोट लगा है, मर सकती थी मैं। जेठानी जी मैं जानती हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, बस पर कमला, अब तो उसके गुणगान गाना बंद कर दे। दीदी घर में है नहीं, इसलिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। एक तो पहले ही पूरे घर और अपने पति पर बोझ बनी बैठी है, ऊपर से तू इतने बड़े कांड के बाद तू उसे बचाने पे तुली है। नहीं छोड़ूंगी आज मैं उसे। उसने जो आज मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तो मैं उसे दे के ही रहूंगी। हेलो भैया जी। अब क्या हुआ बे? हालत बहुत खराब है इसकी, काफी चोट लगी है इसको। जल्दी से दवा देनी पड़ेगी इसको। चोट? हे भोलेनाथ, कहीं इसने हमारी आवाज तो नहीं सुन ली। हेलो हेलो भैया जी। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है आपको? अबे रुको, 2 मिनट में फोन कर रहे हैं तुमको। जी भैया। क्या हुआ बे? गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है, मेरी गाड़ी में लग जाती तो। लगी तो नहीं ना, ज्यादा हीरो मत बनो, चलो अपना काम करो। एक तो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हो और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हारी तो हैं? का छिड़को, प्यार से बात क्या कर रहे हैं तो ज्यादा सर पे चढ़ के तबला बजा रहे हो तुम। अब समझे? हाथ कैसे लगाया तुमने? ऐसे लगाया है और लगा के दिखाएं ऐसे। बदतमीजी कर अरे रहे हो। बदतमीजी हैं? हैं? समझ में आया कि और लगा के दिखाएं तुमको? अरे बीच सड़क पे खड़े होके हमसे उलझ रहे हो तुम। अरे हाल करेंगे ना तुम्हारा कि तुम्हारी बीवी भी नहीं पहचाने की हैं? और तुमको बहुत प्यार आ रहा है ये गाड़ी पे, बहुत प्यार आ रहा है। हे भोलेनाथ, ये आदमी तो बिल्कुल सनकी और खतरनाक है। कैसे बर्ताव कर रहा है ये वो आदमी के साथ? कहीं इसने हमारे डॉक्टर बाबू के साथ तो कुछ किया नहीं होगा ना? नहीं, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। तेरी तो सर गाड़ी को कुछ मत कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। सर प्लीज माफ कर दीजिए। प्यार से समझा रहे थे तो नहीं समझ आ रहा था तुमको। चलो निकलो अब यहाँ से। अहिंसा करने पे मजबूर करते हैं। अभी चले।
हमको लगा था आवाज तो यहीं से ही आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं। लगता है हमारा वहम होगा। अरे तुम काहे बार बार फोन टन आ रहे हो? एक बार में समझ गए, दवाई लेके आ रहे हैं उसके लिए, रिश्तेदार लग रहा है तुम्हारा। रखो। कुछ भी हो जाए, आज हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता लगा कर रहेंगे कि इसने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपाया हुआ है। जेठानी जी, आप ये डंडा यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? तेरी चहीती को सबक सिखाने के लिए। वो कहा है ना, कुछ लोगों को प्यार की नहीं, डंडे की भाषा समझ में आती है। और आज जो उसने हमारे साथ किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं मिलेगी, उसकी तो सजा मिलेगी उससे। जेठानी जी, गहना बहू है इस घर की और आप उसे डंडे से मारेंगी? हाँ। लाइए, दीजिए मुझे। अरे कमला, ये क्या करे? अरे कमला, अरे ना, छोड़िए कमला। ठीक है, तो अपनी बहू को बचाना चाहती है ना, तो हमारे पास भी हमारी बहू है। रुक, इधर आ बहुरिया। ये हमारी बहू जिसने आज हमारी जान बचाई है, ये हमारी ना चौकीदार बनके हमारी रक्षा करेगी। हाँ, चौकीदार नहीं, बॉडीगार्ड बनके। हाँ, वही बॉडीगार्ड बनके ना अब ये इसी घर में रहेगी और हमारी रक्षा करेगी, और ये इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। चल, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारा इल्जाम गहना पर लग गया और मुझे इस घर में रहने का मौका भी मिल गया। वो एक दर्द वाली दवाई देना और मलहम पट्टी करने के लिए जो भी लगता है ना, वो सब। ये बहरूपिया जरूर दवाई लेकर डॉक्टर बाबू के पास जा रहा होगा। हमें इसका पीछा करना होगा। अबे हम दवाई लेके आ गए हैं, आ जाओ बाहर। ये क्या ना, यहाँ ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। हे भोलेनाथ, ये बहरूपिया ने कहीं हमको देख तो नहीं लिया? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।